नमस्कार। कैसा बिहार बनाना चाह रही है बीजेपी? आज जो जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, हमें लगता है कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में इस तरीके से घटनाएं घटते हुए तो मैंने नहीं देखा है। मंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय जुलूस निकाल रहे हो और उसमें गोली चल रही है। पूर्व मंत्री जीवेश जी जीत के बाद गांव-गांव में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और वहां वोट नहीं देने वाले को धमकी आ रहे हैं। और तीसरी घटना दिन दहाड़े खगड़िया में बीजेपी के नेताओं पर ठाए ठाए। क्या हो गया है बिहार को? क्योंकि ये सब चीजें बिहार में नहीं होती थी। क्योंकि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ही जब कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो फिर ऐसी चीजें तो होनी ही है। हम शुरुआत जीवेश पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री थे, जाले से विधायक हैं। जीत के बाद अपने कंस्टिट्यूंसी में आज घूम रहे थे और उस अपने कंस्टिट्यूंसी में घूमते घूमते एक जगह उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन था और जब मुस्कुराते हुए वहां की मुखिया को जिस अंदाज में इन्होंने धमकी दी है, क्या कहना है। ये कम से कम नीतीश के शासनकाल में किसी भी विधायक, वो भी सत्तारूढ़ दल के विधायक की हैसियत कभी नहीं रही, इस तरीके से अपनी बात वो रख सके। वो जहां हैं वहां के मुखिया, जो दलित मुखिया हैं, उनके बारे में जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। ये विधायक के तरह वाला काम है, कहने जब मुखिया जी वाला काम लग चल आए, हमरा मुखियो जी बड़ा यही छोटी लगेले रहत, आखिरी हम जे 4 गो लिख देवे तक के बचाबू वाला नहीं होते। और क्या कह रहे हैं वो दलित मुखिया पति हैं, जरा वो भी सुनिए। क्योंकि ये चीजें अपने आप में हम कह सकते हैं कि कम से कम नीतीश के 20 वर्षों के शासनकाल में सत्तारूढ़ दल के द्वारा कभी इस तरीके का चित्र देखने को नहीं मिला है। जरा देखिए। विधायक जी आज हमारे गांव आए थे, खुले मन से हम दलित मुखिया से आते हैं और धमकी दिए हैं। विधायक जी आज जो धमकी दिए, अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद दिलीप दिवाकर के साथ ऐसा हुआ है, वैसा मेरे साथ भी हो सकते हैं। विधायक जी इतना अवसर मत गिराइए, अब जाले के विधायक हैं, है ना, विधायक क्यों गरमा रखिए कम से कम, और इतना छोटे नीचे स्तर पर नहीं आइए। तो आपने देखा, अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। वीडियो पूरा तेजी से वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचते हैं। स्वाभाविक तौर पर चुनाव के दिन या चुनाव से पहले जिस तरीके से लखीसराय में गुत्थम गुत्था चल रहा था, मतलब जनता और मंत्री जी जिस तरीके से आपे खो रहे थे, स्वाभाविक है जीत के बाद जब वहां पहुंचे उनके समर्थकों ने जिस तरीके से विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा? क्योंकि कम से कम नीतीश के 20 वर्षों के शासनकाल में ऐसा तो होता हुआ कभी नहीं दिखा है। तो क्या सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से बीजेपी को ये लगने लगा है कि भाई सब कुछ तो हम ही हैं, सैया भेल कोतवाल तो डर का है? क्योंकि नीतीश के शासनकाल में अगर इस तरीके का वीडियो वायरल होता तो समझिए कार्रवाई तय थी। जाले के विधायक, पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक हैं जीवेश ठाकुर, उसका व्यवहार आपने देखा ही। अब दूसरा विजय सिन्हा जी का है, जरा वो भी देख लीजिए। जनता का आभार, जनता का आभार, जनता का आभार। देख लिए, जब सरकार में बैठे हुए लोग
ही अगर इस तरीके से कानून को हाथ में लेंगे तो स्वाभाविक है अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और देखिए आज खगड़िया में किस तरीके से बीजेपी के जिला स्तर के नेता को दिन दहाड़े ठाई ठाई कर दिया गया है। देखिए कि उसकी पत्नी किस तरीके से बदहवास होकर रो रही है, क्योंकि गोली लगने के बाद सबसे पहला फोन कॉल वो अपनी पत्नी को ही की कि हमको गोली मार दिया भाई। तो जरा देखिए किस तरीके से उनकी पत्नी बिलख बिलख कर गुहार लगा रही है कि अब ना बची है हमसे। तो देखिए फिर अब बात करते हैं। अरे कुछ होते आते रहिए। हमरा गोली मार देल को, हमरा गोली मार देल को, इतने उकाल को, और माने कुछ बोला। जिसको गोली लगी है वो कौन है आपके? क्या बात है? ये 3 तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि बिहार में अब वो दौर नहीं रहा जिस दौर में कानून का राज और सुशासन की बात होती थी। क्योंकि शुरुआती दौर में ही जिस तरीके से मंत्री मुख्यमंत्री कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके समर्थक उनके सामने में, उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। पूर्व मंत्री अगर धमकी दे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। लेकिन जिस तरीके से खगड़िया के एसपी की भूमिका रही है, वो कहने लगे कि जलकर विवाद की वजह से ये घटना घटी। सम्राट चौधरी जी आपके चहेता हैं वो एसपी कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो उनके कामकाज को पर अगर आप गौर करिएगा तो भले चुनाव में आपको उनके रहते हुए मदद मिला होगा, इसके सहारे कानून का राज तो खगड़िया में स्थापित होने का सवाल ही नहीं है। इनके चाल चरित्र चेहरा जिस तरीके से है, जिस तरीके से खबरें आती रहती हैं, जिस तरीके से ये सीनियर अधिकारियों का फोन कॉल्स नहीं उठाते, मोबाइल नहीं उठाते हैं, जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे अधिकारी भले आपको खुश कर दें, आपके आदेशों का 100% अनुपालन कर दें, लेकिन ऐसे अधिकारियों से सुशासन और कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। तो ये जो तीनों तस्वीर है अपने आप में चीख चीख कर बयां कर रहा है कि नीतीश युग का लगता है अवसान हो गया है।